तो हम लोग एक्सेल का पेज लेआउट टैब देख रहे हैं। पेज लेआउट टैब में देखें तो आपके थीम सेक्शन, पेज सेटअप, स्केल टू फिट, सीट ऑप्शन, अरेंज सेक्शन है ये। तो पहला हमारा थीम सेक्शन है। थीम सेक्शन में थीम का ज़्यादा प्रभाव पावर पॉइंट में दिखता है। फिर भी अगर आप यहाँ थीम जाएँ और आप यहाँ से कोई भी थीम चुनते हैं तो आपको टेक्स्ट जो आपने थीम चुनी है उसके हिसाब से अलग दिख जाएगा। देखिए इससे यहाँ बदलाव हो गया हमारा। मैं और कोई थीम लेता हूँ, जैसे देखें तो यहाँ चेंज आपको दिखता है। ये थीम से आप कलर वगैरह भी ले सकते हैं। ज़्यादा इफेक्ट कलर का दिखेगा नहीं, चूँकि यहाँ पे इतना ज़्यादा ग्राफिक्स होता नहीं है। फ़ॉन्ट का आपको दिख सकता है इफेक्ट यहाँ पे, चूँकि फ़ॉन्ट लिखा तो है यहाँ पे, आप जैसा फ़ॉन्ट लेंगे उसके हिसाब से दिखने लगेगा। ऐसे इफेक्ट आप ले सकते हैं। तो ये विकल्प दे रखा है कि आप थीम चाहें तो एक अपने जो भी आपने सीट में टेक्स्ट लिखा है उसके थीम दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसे अंडू कर रहा हूँ। जो भी मैंने थीम दी है बेसिक थीम ही अच्छी है। अब यहाँ आते हैं जो हमारे काम शुरू होते हैं यहाँ मार्जिन कमांड से। देखिए पहले मार्जिन तुम पढ़ा है, पहले हमने वर्ड में पढ़ा है मार्जिन। ये आप मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया। पहले हम प्रिंट एरिया को पढ़ते हैं। प्रिंट एरिया कमांड क्या है कि आपकी सीट देखें, जैसे इसमें हमारे कुल मिला के 41 रिकॉर्ड्स हैं। अगर हम कंट्रोल P करें यहाँ पे देखें तो आपके ये कुल 2 पेज में जा रहा है, 41 रिकॉर्ड जा रहे हैं जो। अच्छा, प्रिंट में यहाँ पे बॉर्डर नहीं आ रहा है ना, बॉर्डर लगा लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। हमने क्या पूरा सेलेक्ट किया और यहाँ हमने लगा दिया बॉर्डर। होम से जाके बॉर्डर लगा दिया, ऑल बॉर्डर कर दिया, तो समय बॉर्डर लग गया ही है। अब यहाँ देखिए मुझे 41 रिकॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे मान लीजिए केवल इसमें से 9 रिकॉर्ड का ही प्रिंट चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, प्रिंट एरिया में जाते हैं। पेज लेआउट में प्रिंट एरिया कमांड है, सेट प्रिंट एरिया। तो अब क्या होगा, हमारे उतने भाग का प्रिंट आउट आएगा जितना हमने चुना है। कंट्रोल P हम करेंगे तब केवल 9 रिकॉर्ड प्रिंट हो रहे हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप शुरू से रिकॉर्ड लें, आप 20 से ले सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ से ले लिया है, मुझे इतना वक्त प्रिंट चाहिए। प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया, और हम कंट्रोल P कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा केवल वही भाग आ रहा है। ये प्रिंट एरिया का मतलब क्या, आप सीट का कितना भाग प्रिंट करना चाहते हो वो भाग आप यहाँ से चुन के सेट कर देते हैं। क्लियर करना चाहते हैं प्रिंट एरिया तो क्लियर कर लीजिए यहाँ से ये। और देखिए यहाँ पे जिसने प्रिंट एरिया लिया, यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया हम कर चुके हैं कि ऑलरेडी है। और बाद में 9 के बाद मुझे ये 10 के बाद रिकॉर्ड चाहिए। ये 10 से 14 मुझे नहीं चाहिए, मान लीजिए मुझे 15 चाहिए। तो हमने 15 से 20 किया और प्रिंट एरिया में गए तो एक ऑप्शन ऐड टू प्रिंट एरिया आता है। मतलब जो पहले है वो तो रहेगा, साथ ही ये भी आज उसमें जुड़ जाएगा। हमने ये कर दिया है। अब अगर कंट्रोल P कर रहे हैं तो अब देखिए ये पहला पन्ना हो गया और ये आपका दूसरा पन्ना हो गया जो हमने बाद में लिया था, वो भी हमारा प्रिंट एरिया में जुड़ सकता है। यानी आप मल्टीपल अलग अलग भाग भी प्रिंट एरिया में जोड़ सकते हैं प्रिंट करने के लिए। अब मार्जिन का यूज प्रिंट एरिया में ही होता है। तो आपने जितना भाग प्रिंट निकालना है आप उसका मार्जिन, जैसा हम वर्ड में करते हैं दाएं बाएं ऊपर नीचे कितनी मार्जिन छोड़नी है, आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मार्जिन में गए, यहाँ देखिए सब ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आप चाहें कस्टम मार्जिन ले लें यहाँ से, और ये मार्जिन टॉप बॉटम जैसा चाहे सेट कर सकते हैं आप, जैसे हम वर्ड में करते थे। ओके कर दिए से हमने। और ये मार्जिन ऐसे ओरिएंटेशन हमारा है। पोर्ट्रेट आपका लंबाई में है और ये विड्थ में लैंडस्केप होता है, ये लैंडस्केप विड्थ में आपका हो जाएगा। ये काम हम प्रिंट के दौरान कर सकते हैं। सब प्रिंट करने जाएं तो ऑप्शन वहाँ भी होते हैं। जगह से आपका अभी पोर्ट्रेट है, ये देखें यहाँ पे ओरिएंटेशन हमारा है, यहाँ पे लैंडस्केप दिखा है, हम यहाँ से पोर्ट्रेट कर सकते हैं, ये हमारा चेंज हो जाएगा। यानी ये सेटिंग प्रिंट आउट के दौरान कर सकते हैं। ऐसे मार्जिन यहाँ भी दे रखा है, आप कस्टम मार्जिन जाएँ यहाँ से, देखिए मार्जिन के ऑप्शन वही हैं जो आपके पेज मार्जिन पेज लेआउट टाइम में थे, आप यहाँ से कर सकते हैं। और एक देखें यहाँ पे प्रिंट के दौरान आप देखें ये किनारे बॉक्स में लेफ्ट साइड नीचे दिखेंगे यहाँ पे मार्जिन यहाँ बना है। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे जो मार्जिन सब दिखाई देने लगती हैं। आप यहाँ से मार्जिन एडजस्ट कर सकते हैं। यानी ऑप्शन प्रिंट के दौरान उपलब्ध है। फिर भी बेटर है कि आप उस दौरान ही कर लें। कई बार प्रिंट निकालने में आप चीज़ों को भूल जाते हैं तो बेहतर वहाँ से कर लें। अगर भूल गए तो आप यहाँ से कर सकते हैं इस काम को। मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज का मतलब आप किस साइज प्रिंट आउट चाहते हैं तो मोस्टली A4 ही होता है। जनरली इसका यूज ऑफिस में कम ही होता है। प्रिंट एरिया हम समझ चुके हैं। ब्रेक, पहले मैं प्रिंट एरिया में क्लियर कर देता हूँ। ब्रेक का मतलब क्या, पेज कहाँ से ब्रेक करना चाहते हैं, प्रिंट आउट पेज में आएगा। जैसे मुझे मान लीजिए कि 10 रिकॉर्ड के बाद जो बाकी चाहिए अगले पन्ने में चाहिए, युवराज सिंह जो लिखा है इसके अगले पन्ने में चाहिए, तो हम काम ब्रेक में गए और क्या कर दिया, इंसर्ट पेज ब्रेक। तो हमारा पेज क्या है, ब्रेक हो गया है। अब हम जाएंगे फाइल में और प्रिंट में जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आपके 4 पन्ने बन गए हैं। सीरियल नंबर एक अगला पन्ना बन गया है, ये अलग पन्ना, ये अलग पन्ना, ऐसा बन गया हमारा ये। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये आप जब भी ब्रेक करें तो बेटर है कि आप पूरा का पूरा एक रो सेलेक्ट कर लें। जैसे मैं प्रिंट एरिया में फिर से गया, क्लियर किया मैंने और मैंने ब्रेक को रिमूव किया। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से जिस रिकॉर्ड से मुझे करना है हम क्या करेंगे,
उस पूरी रो को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ से 9 नंबर रो को सिलेक्ट कर लिया है और अब जा रहे हैं ब्रेक में, पेज ब्रेक, और अब जा रहे हैं फाइल में, प्रिंट। अच्छा भी ठीक नहीं हुआ है, देखिए फिर से देखते हैं इसे। यहाँ ब्रेक में जाके रीसेट करते सारे पेज ब्रेक हमारे हट जाएंगे। नए सिरे से करते हैं। ये रिकॉर्ड नंबर 10 को हमने सेलेक्ट किया, ब्रेक में गए, इंसर्ट पेज ब्रेक। अब जा रहे हैं कंट्रोल P। अब देखिए नौ रिकॉर्ड यहाँ इस पन्ने में आया है और बाकी हमारे अगले पन्ने में आ गए हैं। ये आप कहीं ब्रेक लगा सकते हैं। देखिए मैं एक ब्रेक और लगा रहा हूँ जिसमें 25 के बाद ये हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पे बेटर क्या आप पूरी रो सेलेक्ट कर लें, ज़्यादा अच्छा ब्रेक करना होता है। क्या होगा, उस रो के ऊपर के जो रिकॉर्ड हैं एक पन्ने में आएंगे, उसके बाद अलग पन्ने में आएंगे। ये हमने ब्रेक किया और इंसर्ट पेज ब्रेक कर दिया। अब कंट्रोल P करेंगे तो आप देखेंगे 3 पन्ने आपके हो गए हैं। ये पहला पन्ना, ये दूसरा पन्ना, ये तीसरा पन्ना, इस तरह पन्ने आपके बन गए हैं। तो मैंने ब्रेक समझ लिया। ये बैकग्राउंड का मतलब आप कोई इमेज बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी आपका हल्का सा लोगो है, जैसे वाटरमार्क हम कर लेते हैं वर्ड में, तो आप यहाँ वाटरमार्क तो चूंकि ऑप्शन नहीं है तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड में कोई इमेज लगा सकते हैं। बैकग्राउंड में गए, यहाँ से आप कोई फाइल अपने कंप्यूटर की ले सकते हैं या आप ऑनलाइन कोई फाइल सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं कंप्यूटर के ले रहा हूँ, मैंने ब्राउज किया और यहाँ से कोई भी फाइल हम ले लेते हैं। जिसमें नहीं फाइल ले लिया, इंसर्ट कर दिया, तो ये फाइल हमारे बैकग्राउंड में ऐसे आ जाएगी। ये फाइल हमारी जो है यानी इमेज आ गई है बैकग्राउंड पे। आप जब चाहें इसको हटा सकते हैं, डिलीट बैकग्राउंड करेंगे, हट जाएगी हमारी इमेज। ये हम डिलीट कर दिया, हमें नहीं चाहिए बैकग्राउंड। जनरली लोगो वगैरह ही ठीक रहते हैं, सामान्य पिक्चर लगाने का कोई मतलब बैकग्राउंड में होता नहीं है। प्रिंट टाइटल कमांड, इसका काफ़ी यूज है। जैसे अभी देखें हो क्या रहा है, हम कंट्रोल P कर रहे हैं तो क्या हो रहा है आपका, ये पहले पन्ने में तो हेडिंग आ रही है, दूसरे पन्ने में जा रहे हैं तो यहाँ पे कोई हेडिंग हमारी नहीं है, तो मालूम नहीं पड़ रहा है कि ये क्रमांक नाम कहाँ पे है। ये तो खैर कम रो है, हमें याद है, कम कॉलम है। ज़्यादा कॉलम में डाउट हो जाता है कि कौन सा जो रिकॉर्ड है, वैल्यू है, किस पर्टिकुलर कॉलम के लिए है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारी हेडिंग है ये हर पन्ने में प्रिंट होके आए। तो टाइटल को प्रिंट करने का कमांड प्रिंट टाइटल से होता है। आप रो का टाइटल चाहते हैं, कॉलम का टाइटल चाहते हैं, ग्रिड लाइन चाहते हैं, प्रिंटिंग कई जो सेटिंग्स हैं आपको प्रिंट टाइटल से मिल जाती हैं। देखें प्रिंट टाइटल में हम गए यहाँ पे, तो पहले प्रिंट एरिया जो कि हम वहाँ से करते थे, हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अभी प्रिंट एरिया तो हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। रो टू रिपीटेड टाइप देखें ऑप्शन ये, आप यहाँ पे रो लिख सकते हैं। जैसे पहली रो मुझे हर पन्ने में चाहिए तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, लिखा $1 $1 कर दिया। ऐसा कॉलम भी लिख सकते हैं आप। ग्रिड लाइन चाहे तो लगा सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट चाहे तो कर सकते हैं। ऐसे आप यहाँ से ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, किस क्रम में पेज को लेगा। जनरली पेज क्या है, नीचे लेता है, फिर इसके बाद ऊपर जाता है, ऐसे पेज लेता है। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं। किस तरह करें, पहले बाएं साइड पूरा कर दे, फिर इसके बाद नीचे आए। समानते ही रहते हैं, इसको बदल नहीं रहे हैं। अब अगर आप यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू करें तो क्या देखेंगे, ये आप ध्यान देंगे, पहला पन्ना रहा, ये हेडिंग आई है ऊपर, दूसरा पन्ना हेडिंग यहाँ भी आई है, तीसरा पन्ना हेडिंग यहाँ भी आई है। तो रो कॉलम हेडिंग हम यहाँ से ला सकते हैं। फिर देखते हैं इसको। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ और ये अभी लिखा हुआ है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब ये लिखना भूल जाता है कि डॉलर लगा के हम लिख सकते हैं रो नंबर, लेकिन लिखने में दिक्कत है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे बगल में सिंबल बना है, या आप यहाँ जाएँ, देखिए आप सीधा यहाँ क्लिक कर दीजिए तो भी यहाँ पे हमारा आपका यहाँ से वैसे नहीं आएगा। ये बगल में सिंबल बना है, आप यहाँ क्लिक कर दीजिए तो क्या देखें, छोटा तीर बना है। आप जिस भी रो को टॉप में चाहते हैं, जिसमें मुझे फर्स्ट रो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस तीर को लेकर 1 के पहले और क्लिक कर दिया तो देखें ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा हमारा। अब अगर हम प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, ये देखिए पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना। क्या आज कल नहीं चल रहा क्या कुछ का? तो लेआउट में हम लोग ये स्केल टू फिट सेक्शन, सीट ऑप्शन और इंजन के बारे में देखेंगे। बाकी तो हम देख चुके हैं पहले भी थीम और पेज सेटअप के बारे में। तो स्केल टू फिट क्या होता है, जैसे भी ऑटोमेटिक यहाँ पे है, आपका डेटा ज़्यादा है, आपने प्रिंट एरिया चलाया है, तब क्या देख रहे हैं कि पहला पेज हमारा यहाँ ख़त्म हो रहा है, एक पेज हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, 32 नाम यहाँ पे हैं। हम चाहते हैं 50 नाम जो है एक ही पन्ने में प्रिंट कर लें, हमको ज़्यादा पेज ना जरूरत पड़े। तो कैसे करेंगे हमने क्या किया, यहाँ से लेकर पूरे 50 नाम सेलेक्ट कर लिए हैं, 50 नाम तक। हमने क्या कर लिया, इसको सेट प्रिंट एरिया बना लिया। इतना हमारा क्या प्रिंट एरिया है, तो हम देख क्या रहे हैं, इतना भाग अगर हम प्रिंट आउट निकालें, प्रिंट आउट कैसे निकालेंगे, कंट्रोल
पी से निकालेंगे तो पहला पन्ना दूसरा पन्ना 2 पन्ने में जा रहा है। हम क्या चाह रहे हैं, हमारा एक ही पन्ने एडजस्ट कर दिए, 2 पन्ने ना बने, साइज छोटी बड़ी जैसा भी कर ले, हमको साइज का मैटर नहीं है, हम साइज चाहे कितने में एक पेज में कर लिए। तो यहाँ पे देखें आपका एक विड्थ है, इसको आपने क्या कर दिया 1 पेज, एक पेज क्रॉस ना करें, और हाइट भी क्या कर दिया आपने 1 पेज कर दिया। तो अब क्या हो जाएगा, अगर अब आप कंट्रोल पी करेंगे तो आप देखेंगे आपका पूरा मैटर एक ही पन्ने में आ गया है। साइज कम कर दी है लेकिन पूरे मैटर हमारे एक ही पन्ने में आ गया है। कई बार होता है ऐसा, बहुत बड़ा डेटा होता है, आप एक पन्ने में प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो बार बार खींचतान करनी पड़ती है, तो आपको खींचतान करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ेगी। विड्थ 1 पेज, हाइट 1 पेज कर लेना है, बाकी कितना आकार छोटा बड़ा करना है एक्सेल समझ लेता है। तो स्केल टू फिट से क्या कर सकते हैं आप कि जो प्रिंट आउट है एक पन्ने में ला सकते हैं। और जैसे हम यहाँ देखें, हम स्केल टू फिट को हटाना चाहते हैं अगर, तो हमने क्या कर दिया, इसको ऑटोमेटिक कर दिया, तो क्या हो गया है, अपने पूर्व साइज में आ गया है। स्केल टू फिट हमको लग रहा है कि बहुत छोटा हो रहा है, उसे साइज ठीक है, हम उसको हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे, हमने पहला ऑप्शन ऑटोमेटिक ले लिया, हाइट वेट दोनों में ही। अब हाइट वेट दोनों में आप पेज सेट की जरूरत नहीं है। जैसे अगर हम प्रिंट आउट देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, चौड़ाई हमारी बच ही रही है, चौड़ाई हमारी कम नहीं पड़ रही है। तो हम जब यहाँ पे करें तो हमको विड्थ को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हमारी हाइट कम पड़ी ना। तो हमने क्या किया, केवल हाइट को 1 पेज करेंगे तभी हमारा रिजल्ट हमारा सेम ही आएगा, क्योंकि हाइट हमारी क्या है, ज़्यादा है, विड्थ ज़्यादा नहीं है, विड्थ हमारी क्रॉस नहीं कर रही है। जो क्रॉस करे पेज से बाहर जाए आप उसको सेट कर सकते हैं यहाँ से, और दोनों को सेट कर सकते हैं। कंट्रोल पी कर रहे हैं तो हम क्या, सेम रिजल्ट आ रहा है, एक पेज में पूरा आ गया है। तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि आप हाइट वेट दोनों को एडजस्ट करें, जिसको आपको लग रहा है कि पेज क्रॉस कर रहा है आप उसको सेट कर सकते हैं, और लग रहा है कि ठीक नहीं है तो क्या करिए, वापस ऑटोमेटिक कर लीजिए। यहाँ से आप साइज बढ़ा सकते हैं पूरे के पूरे टेक्स्ट की, जितना आपने सेलेक्ट किया है स्केलिंग बढ़ा दिया आपने, ज़्यादा साइज कर दिए। 64 है, मैंने 100 कर दिया। अगर मैं 150 कर दूं यहाँ पे, तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, वहाँ ऐसे दिख रहा है, लेकिन जब प्रिंट आउट निकाले जाएंगे तो यहाँ पे साइज हमारी बड़ी दिखती है। केवल प्रिंट आउट के लिए सेट कर रहा है, साइज पूरे। अब यहाँ देखें आपका एक ग्रिड लाइन दिख रहा है, जिससे अगर अभी प्रिंट आउट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये चूँकि बॉर्डर लगा है यहाँ पर, हम बॉर्डर हटा दें, हमने 50 लाइन तक के प्रिंट आउट में लिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ का बॉर्डर हमने हटा दिया, 50 तक गए, और हमने क्या किया, होम टैब में जाके बॉर्डर यहाँ का नो बॉर्डर कर दिया। अब कोई बॉर्डर यहाँ पे नहीं है, क्योंकि बॉर्डर प्रिंट आउट में आ रहा था। अब हम पेज लेआउट में आ गए हैं। अगर हम प्रिंट आउट निकाल रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर नहीं लगा है तो हमारा क्या खाली खाली आ रहा है ना। हम चाहते हैं बॉर्डर बिना लगाए भी हल्की लाइन तो आ ही जाए, ग्रिड लाइन कहते हैं। ये जो लाइन एक्सेल में दिख रही है इनको ग्रिड लाइन कहते हैं। तो अगर आप ग्रिड लाइन प्रिंट आउट में चाहते हैं तो यहाँ देखें, ग्रिड लाइन के नीचे व्योमेट्रिक लगा है, मतलब दिखाई दे रही है। प्रिंट में अगर हटा देंगे तो दिखाई देना बंद हो जाएगी, दिखाई भी नहीं देगी। व्योमेट्रिक हटा दिया आपने तो दिख भी नहीं रही है। व्योमेट्रिक लगा है मतलब दिखाई दे रही है। प्रिंट में टिक नहीं लगा है मतलब प्रिंट आउट में नहीं आएगी। अगर प्रिंट में टिक लगा देंगे हम ना तो क्या होगा, ये जो ग्रिड लाइन है प्रिंट आउट हमारी आने लगेगी। अब देखिए हम कंट्रोल भी कर रहे हैं तो ग्रिड लाइन में प्रिंट आउट हमारी आ रही है। अगला कमांड हेडिंग का है। हेडिंग का मतलब ये ABC लिखा है ना, कॉलम हेडिंग कहते हैं इनको हम, और जो 1 2 3 लिखा इसको रो हेडिंग बोलते हैं। अगर हम व्योमेट्रिक हटा देंगे, जो व्योमेट्रिक लगा हमने इसको हटा दिया तो आपकी ABC 1 2 3 गायब हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है। अगर टिक लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमें हेडिंग क्या है दिखाई देने लगेगी। ये व्यू के लिए है। और अगर आप इनको प्रिंट आउट में भी चाहते हैं, हम चाहते हैं ऊपर ABC लिखा है 1 2 3 लिखा है, तब क्या करिए, प्रिंट में आप यहाँ टिक कर देंगे ना तो क्या होगा, ये जो हेडिंग ABCD है, कॉलम हेडिंग 1 2 3 रो हेडिंग, ये प्रिंट आउट में भी आएगी। देखिए मैं कंट्रोल P कर रहा हूँ तो आप देखेंगे ABCD ऊपर आ रहा है लिखा हुआ, ABCD 1 2 3 4 ये प्रिंट आउट में आ रहा है। तो आप तय कर सकते हैं कि आपको कॉलम रो हेडिंग प्रिंट आउट में चाहिए या नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो यहाँ से आप प्रिंट हटा सकते हैं। यहाँ पे कमांड है ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड, ये इमेज के लिए कमांड है। पिक्चर हम लगाएंगे तो उसके लिए कमांड है। जैसा वर्ड में करते हैं वैसा ही कमांड है। चलिए हम कुछ पिक्चर लाते हैं यहाँ पर। ये हम इंसर्ट में गए और पिक्चर में गए और हमें एक पिक्चर यहाँ से ले लिए कोई भी।
हमने एक पिक्चर कोई भी ले ली, यहाँ से इंसर्ट कर दिया, तो ये पिक्चर हमारे फाइल में आ गई है। थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं इसको हम। पिक्चर ऐसी बनी है, पेंट की बनी हुई है। और पिक्चर लाते हैं, 2 पिक्चर ला रहे हैं। हमने कहीं बाहर क्लिक किया, इंसर्ट में गए, फिर पिक्चर में गए, 2 पिक्चर ला रहे हैं। एक पिक्चर हमने दूसरी ले ली, ये पिक्चर दूसरी भी आ गई। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। ये 2 पिक्चरें हो गई हैं और एक के ऊपर हम दूसरी लगा देते हैं पिक्चर। यहाँ पे 2 पिक्चर है, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। और पेज लेआउट में क्या ऑप्शन है, ये पिक्चर सामने है ना, हमको इसके पीछे भेजना है, तो कहाँ जाएंगे, सेंड बैकवर्ड कर दिया, पिक्चर क्या हो गई, पीछे चली गई। उसको सामने लाना है, क्या कर देंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड से क्या हो जाएगी, वो सामने आ जाएगी। ये पिक्चर के लिए आपका सिलेक्शन पेन बर्ड की तरह काम करता है। आप सिलेक्शन पेन में क्लिक करेंगे, जितने ऑब्जेक्ट आपके फाइल में हैं सबकी सूची आ गई। 2 ऑब्जेक्ट हैं, पिक्चर टू पिक्चर 1। अभी पिक्चर टू सेलेक्ट है, हमने क्या किया, शिफ्ट दबा के एरो चलाई, पिक्चर 2 हमने क्लिक कर दिया है। 1 2 कहीं भी क्लिक कर दीजिए, कंट्रोल दबा के क्लिक करना पड़ेगा, तो हमारा क्या दोनों सेलेक्ट हो गई हैं। फिर देखिए हमने यहाँ से क्या किया, पिक्चर 1 में क्लिक किया है, कहीं बाहर क्लिक कर दिया, पिक्चर 1 में क्लिक किया है, और क्या किया हमने, कंट्रोल दबा करके पिक्चर 2 में क्लिक कर दिया, तो दोनों पिक्चरें सेलेक्ट हो गई हैं। आपको दोनों की बाउंड्री दिखाई दे रही है। अगर आप मूव करेंगे, दोनों मूव होंगी, एक साथ मूव होंगी। आप इनका ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या है, हमारा ग्रुप है। ग्रुप में गए, ग्रुप कमांड कर दिया, तो क्या हो गया, हमारा ये एक पूरा ग्रुप बन गया है। तो आप जैसा करेंगे, रिसाइज करेंगे, दोनों एक साथ रिसाइज होंगे, मूव करेंगे, एक साथ मूव करेंगे। जैसा वर्ड में करते थे वैसे यहाँ भी कर सकते हैं। ग्रुप से क्या कर सकते हैं हम, जो कई ऑब्जेक्ट हैं आपके फाइल में, आप उनका ग्रुप बना सकते हैं। रोटेट घुमाने के लिए होता है, आप घुमा सकते हैं इसको, जैसे घुमाना हो। तो ये सिंपल कमांड है। अरेंज सेक्शन में कमांड वही है जैसे वर्ड में थे। अगर आप मल्टीपल पिक्चर यूज कर रहे हैं तब इसका यूज होता है अरेंज सेक्शन का, व्यवस्थित करने के लिए। अरेंज का मतलब है व्यवस्थित करना होता है।